नाम में जिस नाम वो श्री राम है। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है। जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है। कंठ में भी हृदय में भी बस गए बस राम है। हृदय में श्री राम है। हर हृदय में श्री राम है। अयोध्या में राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ हफ्तों पहले देश भर अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए थे। इन अक्षत कलशों के माध्यम से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से समस्त भारतवासियों का आह्वान किया गया था। एक सप्रेम निमंत्रण था कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जहां जैसे संभव हो सम्मिलित हों, कालांतर में अपनी सुविधानुसार आकर रामलला के दर्शन लें। कुछ दिनों पहले ये कलश हमारी टाउनशिप में भी आए। तब मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी थी। गए तो कलश के पूजन के लिए थे, लेकिन जब मेरे हाथ में ही किसी ने कलश थमा दिए तो मैंने प्रयत्न तो बहुत किया कि मेरे मन की भावनाएं न दिखें, लेकिन आंखों ने चुगली कर ही दी। बाद में मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया कि इसमें इमोशनल होने जैसा क्या था। इसका उत्तर जरा व्यक्तिगत सा है, तो उसके बारे में अंत में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर एक वाक्य में कह दूं तो मैंने जब कलश को स्पर्श किया तो निमिष मात्र में मुझे मेरे हीरोज की याद आ गई और मेरी आंखें उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। नायक तब नहीं बनते जब संघर्षों में विजय मिलती है। नायक तब बनते हैं जब प्रयास इतने उत्कट हो जाएं कि उसके सामने जय विजय पराजय ये सारे प्रश्न ही गौण हो जाएं। आज तक मैंने आपको अभिव्यक्ति के 18 भागों में कई नायकों की कहानियां सुनाई हैं। सचिन देव बर्मन हो या सचिन तेंदुलकर या अवनी लेखरा, चाहे चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, राजा भोज हो, या डिप्रेशन से जूझते मेरे अपने शरद काका हों, पेत्रा माइदीज हों या लेफ्टिनेंट रिगजिन शोरो, लेफ्टिनेंट हरविंद कहलो हों, कैप्टन हनीफुद्दीन, मनोज पांडे, हवलदार अब्दुल हमीद हों या सैम बहादुर, जनरल करियप्पा हों, उन सब नायकों को कोई एक नाम था, कोई एक चेहरा था, कोई एक कहानी थी। लेकिन आज मैं जिन नायकों की बात कर रहा हूं उनमें से 99% से अधिक नायकों का कोई नाम या चेहरा नहीं है। उनका संघर्ष आस्था का था, जिसमें विजयी हुई एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक परंपरा। और इस संघर्ष में, इस त्याग और बलिदान में अपने अश्रु स्वेद रक्त से इस धरती को पावन करने वाले वे लोग हैं जिन्हें हम उर्दू में आम जनता कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमन पीपल और हिंदी में जनसामान्य। चलिए राम मंदिर के उन पहलुओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में कम छपा है, कम दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम टू वन एंड ऑल। मैं श्रीकांत केकरे अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति के 20वें अंक के साथ 3 अंकों की है प्रस्तुति राम जन्मभूमि पर बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आपके समक्ष लेकर आया हूं। पिछले अंक में बताई गई सूर्य संजना की कहानी, तुलसीदास का वह दोहा या कालिदास की मेघदूतम जैसी कहानियां क्या यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि सिर्फ कवि नहीं थे, उनके पास कुछ तो ज्ञान विज्ञान ऐसा था जो वो हमें कहानियों के माध्यम से सुनाते थे। इस ज्ञान को अब हम पहचान नहीं पाते क्योंकि किसी ने हमसे कह दिया था कि हमारे ग्रंथों में लिखी बातें माइथोलॉजी हैं और हमने उसे मान लिया। फिर भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को जतन करने की हमारी 2 शैलियां हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रख सकीं। एक तो थी हमारी कहानियां और दूसरे हमारे मंदिर। पिछले भाग में हमने कहानियों की कहानियां सुनी और इस भाग में हम मंदिरों की कहानियां सुनेंगे और सुनेंगे कहानी कि कैसे हमारे राम अपने जन्म स्थान पर वापस लौट सके। सबसे पहले
तो राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सभी को मनःपूर्वक बधाई। यह हिस्सा राम मंदिर पर आधारित इस प्रस्तुति का बीज कहा जा सकता है। हिंदू संस्कृति का इतिहास रहा है कि जब भी कोई मंदिर लूटा गया, तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, तब राजा हो या जन सामान्य, उस मंदिर को फिर से खड़ा किया गया। मंदिर किसी भी भगवान का हो, श्रद्धालु अपने इष्ट देवता से दूरी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए भव्य स्तर पर हो या छोटे पैमाने पर जब जो संभव हो उस समय किया गया, लेकिन उसी स्थान पर उसी आराध्य के उसी नाम से मंदिर फिर बनाए गए। एक तरह से हमारा सांस्कृतिक हट था। सोमनाथ मंदिर के एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं और उसके बाद हम राम मंदिर के न्यायिक पक्ष की ओर चलेंगे। इतिहासकारों को ईसा पूर्व 2500 के काल से सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। शिलालेखों और अन्य पुरातात्विक आधार पर इतिहासकार यह जान चुके हैं कि वल्लभिनी के राजा मैत्रेय ने ईस्वी सन 649 में इस मंदिर का बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार किया। इसके बाद सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने इसे ध्वस्त किया तो प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 में इसे फिर बनवा दिया। महमूद गजनवी ने लूटा तो गुजरात के राजा भीमदेव और धार नरेश राजा भोज ने मिलकर इसे फिर बना दिया। सिद्धराज जयसिंह ने 1093 में इसे और भव्य रूप दे दिया। 150 साल बाद 1168 में सौराष्ट्र के राजा ने इसे और सुंदर बना दिया। अब तक के इतिहास में तो यहाँ लुटेरे आते थे, लूटते थे, वापस चले जाते थे, पर ईस्वी सन 1290 से उत्तर भारत में खिलजी युग शुरू हो गया। खिलजी तो यहाँ रुककर राज्य करने के इरादे से भारत आए थे। आने के 9 वर्ष बाद ईस्वी सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सोमनाथ को ध्वस्त किया गया। उस समय इस क्षेत्र में कोई हिंदू राजा इस स्थिति में ही नहीं बचा था कि सोमनाथ मंदिर को खिलजी से संरक्षण देकर फिर से बनवा दे। तो इस बार श्रद्धालुओं ने यह काम किया अपने हाथों से। भग्न मंदिर के टुकड़ों को ही जोड़ जाड़ कर टूटा फूटा ही सही इसे फिर से बना लिया। फिर पूजा शुरू हुई। 1394 में मुजफ्फर शाह ने इसे फिर तोड़ा, श्रद्धालुओं ने इसे फिर बना लिया। 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे ने भी इसे तोड़ा, श्रद्धालुओं ने फिर बना लिया। 1665 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था, कुछ समय में फिर बन गया। नौबत यहां तक आ गई कि 40 साल बाद 1705 में औरंगजेब ने चिढ़कर गुजरात के अपने सूबेदार को आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़कर ऐसा विध्वंस और मारकाट मचाओ कि इन श्रद्धालुओं की फिर से नया मंदिर खड़े करने की हिम्मत ही ना हो। उसकी चिढ़ कितनी तीव्र रही होगी आप समझिए। जब यह आदेश फरमान निकला था उस समय औरंगजेब मराठों को हराने के लिए पिछले 22 सालों से अपनी राजधानी आगरा को छोड़कर वह महाराष्ट्र में डेरा जमाए हुए था। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद और संभाजी महाराज की नृशंस हत्या के बाद औरंगजेब को लगा था कि बिना किसी नेतृत्व के मराठों को वो आसानी से हराकर दक्खन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन दिवंगत शिवाजी महाराज की स्मृति मात्र में लड़ रहे मराठों ने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि 1683 में आगरा छोड़ने से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक वह दक्खन में ही उलझा रहा। इन 24 वर्षों में न तो वह महाराष्ट्र जीत सका, न ही वह आगरा में फिर कदम ही रख सका। औरंगजेब 83 वर्ष की आयु में 1705 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए फिर से आदेश जारी करता है। इस आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर के पुजारी और सैकड़ों श्रद्धालुओं को मार दिया गया, पूरा शहर जला दिया गया। परंतु फिर कुछ वर्षों में उसी जगह एक नया मंदिर खड़ा हो गया। जितनी बार यह मंदिर तोड़ा गया हर बार बनता रहा। और सोमनाथ ही क्यों, श्रद्धालुओं की दृढ़ता, हट, जिद, परसिस्टेंस जो कह लें, यह अटल निश्चय सोमनाथ ही नहीं है, उत्तर भारत के हर बड़े मंदिर के वापस खड़े होने की वजह बना। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यह नारा आज का नहीं है, यह नारा हिंदुओं के डीएनए में है। कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। महमूद गजनवी का एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड था अल बरूनी, जो बेहद होशियार था। कम से कम शब्दों में बारीक तफसीलों के साथ घटनाओं को लिखने की उसकी पद्धति इतनी परिष्कृत थी कि उसे सारी दुनिया के आधुनिक इतिहासकार अरबी का सबसे बड़ा इतिहासकार मानते हैं। भारत को लूटने का मशविरा
और तरीका उसी ने महमूद गजनवी को बताया था। सोमनाथ के पहले विध्वंस के समय तो वह स्वयं वहां मास्टरमाइंड के तौर पर मौजूद था। उसी ने महमूद गजनवी के इन 17 हमलों के बारे में विस्तार से लिखा है। ईस्वी सन 1001 से लेकर ईस्वी सन 1705 तक 700 वर्षों में हर बार सोमनाथ को तोड़ने वाला अपनी दास्तान में यही लिखता रहा कि उसने इस मंदिर को इस तरह ध्वस्त कर दिया है कि अब यह दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। और श्रद्धालुओं ने सत्ता धनबल का प्रादुर्भाव हो या अभाव हो, हर बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, आस्था के हर बड़े केंद्र को फिर से खड़ा कर दिया। इसलिए इन बेनाम अनजान जन सामान्य हिंदुओं को मैं अपना नायक मानता हूं, जिन्होंने यह बीड़ा उठाया था कि हथियारों, बाहुबल और धनबल की तुलना में हम कम पड़ भी जाएं तो भी संस्कृति को जीवित रखने के मामले में हम हमेशा ही भारी पड़ेंगे। आप क्रूर से क्रूरतम दमन कर लें, भले ही हमारा जीवन उद्ध्वस्त कर दें, लेकिन हमारी आस्था और हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते। इन जन सामान्य हिंदुओं की शान में एक शेर कहना था कि बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी मुस्कुरा देता हूं, कमाल हूं मैं। इस बात का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि आस्था की यही अविरतता थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में निर्णय को झुका दिया। अब हम इस विवाद के न्यायिक पक्ष की ओर चलते हैं। वैसे न्यायालय के प्रांगण में अयोध्या जन्मभूमि का विवाद कोई नया नहीं था। न्यायालय में राम जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर अभियोग तो 1885 से चलते आ रहे थे। उस समय पर देश पर अंग्रेज राज्य कर रहे थे, परंतु 1885 से लेकर स्वतंत्रता के बाद भी समय समय पर कोर्ट में नए नए मामले प्रस्तुत होते रहे, लेकिन सबके सब बिना किसी निर्णय पर पहुंचे बस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते रहे। स्वतंत्रता के बाद लगभग कोई भी सरकार जैसे इन अभियोगों को किसी निर्णय तक पहुंचाने में कोई इच्छा शक्ति ही नहीं रखती थी। कुछ सालों बाद राम मंदिर के मामले ने जब राजनीतिक रूप लिया तो देश के कई नामी गिरामी लेफ्टिस्ट इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्रियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एएसआई के अधिकारी बीबी लाल के नेतृत्व में जो 10-12 वर्षों पूर्व खुदाई की गई थी उसमें कुछ पुराने सिक्कों और बर्तनों के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर ही बनी थी और इस स्थान का राम जन्मभूमि होने से कोई लेना देना ही नहीं है। इन इतिहासकारों की क्या मंशा थी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर यह खबर देश भर के अखबारों में छपी। इस झूठ से बीबी लाल व्यथित हुए और उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक लेख लिखा जिसमें उन्हें मिले 12 खंबे, उन पर हिंदू चिन्ह और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरे जाने की बात कही थी। लेकिन यह लेख छापने से बड़े प्रकाशनों ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय मीडिया पर वामपंथी प्रभाव बहुत अधिक था। बड़ी मुश्किल के बाद यह लेख मंथन पत्रिका में छपा, जिसके बाद मंदिर को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसका राजनीतिक पक्ष और घटनाओं के बारे में सभी जानते हैं। न्यायालयों में क्या हुआ इसकी एक छोटी सी समरी देकर फिर हिंदू पक्षकारों की दिलचस्प लड़ाई के बारे में बताऊंगा। 1885 में शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का सिलसिला अंत में 125 वर्षों के बाद निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जब 2002 में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पहल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हुई। 2003 में 3 जजों की बेंच ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि चूंकि विवादित जगह पर अब मस्जिद मौजूद नहीं है तो उस स्थान की वैज्ञानिक रूप से व्यापक खुदाई की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। खुदाई की गई और एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। लगभग 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस बेंच ने 2-1 से अपने निर्णय में राम जन्मभूमि की विवादित जमीन को 3 बराबर भागों में बांटकर 3 पक्षों को 1-1 भाग देने का आदेश दिया। ये 3 पक्ष थे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान की प्रतिनिधि हिंदू महासभा। इस निर्णय को सभी पक्षों ने यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि यह न्याय नहीं है, यह तो किसी भी पक्ष को नाराज न किए जाने के उद्देश्य से किया गया एक तरह से समझौता सा है। सभी पक्ष
इसे उच्चतम न्यायालय में ले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया और फिर एक बार लंबे समय तक इस मामले को लटका दिया गया। 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की पहल पर इस केस को फिर खोला गया। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने भारत के चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की बेंच बिठाई, जिसमें 40 दिन तक लगातार एक मैराथन सुनवाई हुई, प्रमाण देखे गए, पड़ताले गए, सभी पक्षों को उत्तर प्रत्युत्तर का पूरा मौका दिया गया और इस मामले की सुनवाई के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपना 1045 पृष्ठों का निर्णय सुनाया। ध्यान दें, सभी के सभी 5 जज निर्णय के बारे में पूरी तरह एक मत थे। यह साधारण बात नहीं है। इस निर्णय के शुरुआत में एक बात स्पष्ट की गई थी, द रूलिंग रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड वॉज गाइडेड बाय एविडेंस ऑफ टाइटल एंड नॉट ऑन फेथ एंड बिलीफ। मतलब जैसे मस्जिद नमाज के लिए एक सुविधा होती है, लेकिन मस्जिद नमाज के लिए आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होती। परंतु निर्णय लेते समय ऐसी किसी भी धार्मिक बात का आधार नहीं लिया गया था। जो भी निर्णय लिए गए थे वे सभी संपत्ति के अधिकार के जो भी उपलब्ध प्रमाण हैं उन्हीं के आधार पर लिए गए हैं। इस मुकदमे की सुनवाई संपत्ति के किसी अन्य मामले की तरह ही हुई। निर्णय लेते समय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी धर्म के विश्वास या बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसे कोई भी मेजोरिटेरियन या माइनॉरिटेरियन मुद्दे विचार में नहीं लिए गए हैं। इसका सीधा साधा अर्थ बस यही था कि हिंदू पक्ष इस स्थान पर पहले से मंदिर होने के प्रमाण दे सका और यह प्रमाण मुझे बड़े रोचक लगते हैं। इस निर्णय में आस्था की अविरतता या कंटिन्यूटी दूसरा बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित हुई और यही इस केस का सबसे मजेदार पक्ष है। इसे सिद्ध करने के लिए इतिहास को कितना गहरा खोदा, यह देखकर उनके प्रति सिर्फ नतमस्तक ही हुआ जा सकता है। हुआ यह था कि दोनों पक्षों से एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस वर्शिप के प्रमाण मांगे गए थे। आप याद करें, मैंने सोमनाथ के समय क्या कहा था? मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा हिंदुओं के डीएनए में है और यही अविरतता राम मंदिर के मामले में भी दिखाई दी। हिंदू पक्ष ने अपने अधिकतर प्रमाण लाए मुगल दरबारों से, उनके अखबारों से, फरमानों से, बादशाहों की जीवनियों से, अंग्रेजी हुकूमत के दस्तावेजों से और भारत में सदियों से आ रहे विदेशी इतिहासकारों के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में लिखे वृत्तांतों से। आर्काइव्स में हमें इन मंदिरों को ध्वस्त करने के कई फरमान तो मिलते हैं। बादशाहों की जीवनियों में इन मंदिरों को तोड़ने के वर्णन भी बड़े पराक्रमों के तौर पर लिखे गए हैं, लेकिन बाबर की जीवनी बाबरनामा में ही अयोध्या में किसी भी मस्जिद के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या यह संभव है कि कोई सम्राट अपनी जीवनी में स्वयं की छोड़ी गई विरासत के बारे में ही कुछ न लिखवाए? एक लाइन भी नहीं। इन प्रमाणों को समझने के लिए इसकी एक टाइमलाइन मैं आपको देता हूं। पिछले अंक में 2 बातें आ चुकी हैं कि 1528 में मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा। तुलसीदास जी इस समय 16-17 वर्ष के थे। इसके 50 वर्ष बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1574 में रामचरितमानस को लिखा। इस समय तक बाबर के पोते सम्राट अकबर का शासनकाल आ चुका था। मुगल शासकों में अकबर को संभवतः सबसे अधिक सेक्युलर बादशाह कहा जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर ने अपने जीवन में जनता के लिए कई अच्छे काम किए थे, जिसके लिए मेरे मन में अकबर के लिए सम्मान अवश्य है। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट रहे कि मैं अकबर को सेक्युलर नहीं मानता। झूठ कहने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका होता है कि सच को पूरी तरह न बताया जाए। सच का वो हिस्सा जो परेशानी खड़ी कर दे, उसे छुपा देना भी एक तरह से झूठ ही होता है। उदाहरण के लिए, मुगल शासन में अगर हिंदू धर्मांतरण कर मुस्लिम बन जाए तो उनका जीवन आसान हो जाता, लेकिन हिंदुओं को अगर हिंदू ही बने रहना हो तो उन्हें भारी जजिया कर देना पड़ता था। हमें पढ़ाया जाता है कि इस जजिया कर को अकबर ने 1564 में बंद कर दिया था, परंतु यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि अकबर ने ही 9 साल बाद जजिया फिर से शुरू भी कर दिया था।
हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम में ऐसे कई आधे सचों को सुना सुना कर अकबर को महान दिखा दिया गया है। और यह सिर्फ मुगल शासकों के बारे में नहीं होता, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सेक्युलर दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगला और अंतिम भाग जो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, उस भाग में मैं हमारे तोड़े मरोड़े गए इतिहास के क्यूरिकुलम पर भी कुछ कहने वाला हूं, जिसमें अगर संभव हुआ तो अकबर के बारे में कहे गए इन आधे सचों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही कि अकबर को दूसरे शहंशाहों से सिर्फ तुलनात्मक रूप से ही सेक्युलर कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अकबर के शासन में एक मुस्लिम प्रजाजन पर 9 हिंदू नागरिक हुआ करते थे। तो अकबर यह जानता था कि यदि अपना साम्राज्य बढ़ाना हो और उसे स्थिर रखना हो तो बहुसंख्यक आबादी को इतना अधिक दबा कर नहीं रखा जा सकता कि वह बगावत पर ही उतर आए। इसलिए जब वह एक हाथ से थप्पड़ मारता था तो दूसरे हाथ से गाल सहलाता भी था। तो इसी गाल सहलाने के लिए उसके दरबार में उसने हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, यहां तक कि यहूदी धर्म के लोगों को भी जगह दी थी। खैर, तो आधा सच यह है कि सेक्युलर अकबर ने अपने पुरखों के पैमाने पर हिंदू मंदिर नहीं तोड़े, पर पूरा सच यह है कि मंदिरों की जमीनों पर सल्तनत का अधिकार हुआ करता था, जिन्हें हिंदुओं को लीज पर दिया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं को अपने ही मंदिरों की जमीन का किराया मुगलिया सल्तनत को देना पड़ता था। अकबर के शासनकाल में अयोध्या में भी हनुमान टीले की कुछ जमीन हनुमानगढ़ी मंदिर को अनुबंध पर दी गई थी। इस जगह का पट्टा 99 वर्ष के लिए लिखा गया था और समय पूरा होने पर इस पट्टे का नवीनीकरण किया जाना था। अब अकबर के समय का मूल पट्टा उपलब्ध है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 99 वर्षों बाद जब अनुबंध का नवीनीकरण किया गया था तो उस समय का पट्टा हिंदू पक्षकारों ने संग्रहालयों में से कहीं से खोद लाया। फारसी में लिखा यह पट्टा मूल पट्टे की ही नकल थी, जिसमें दिनांक, स्थान और दस्तखत करने वाले पटवारी का नाम बदला गया था। इस पट्टे में क्या लिखा था कि हनुमान टीले की यह जमीन जो सीता चौकी से यहाँ इतनी दूर है, दशरथ महल से उसकी स्थिति यह है, इसे मैं हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन को अगले 99 वर्षों के लिए दे रहा हूँ। यह पट्टा अमुक दिन जन्मभूमि किला रामकोट पहाड़ी पर से लिख कर दिया जा रहा है। ध्यान दें, जगह का नाम लिखा था जन्मभूमि किला रामकोट। इसका अर्थ क्या है? बाबर छोड़िए, बाबर के पोते अकबर के भी कई दशकों बाद तक रामकोट की पहाड़ी पर मस्जिद नहीं बल्कि जन्मभूमि किला नाम की एक इमारत थी। इसके बाद हिंदू पक्षकारों ने अकबर के बेटे जहांगीर के समय अगला प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत प्रस्तुत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारी था विलियम फिंच, जो भारत में आकर जहांगीर से मिला, फिर भारत भर में घूमा। उसने अयोध्या का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है कि एक छोटी सी पहाड़ी पर एक किला है, श्रद्धालु ने उसमें एक पालना रखा है जिसमें रानी चंद की मूर्ति है। यहाँ न्यायालय ने माना कि हो सकता है कि नाम सुनने में कोई गफलत हुई हो और रामचंद्र की जगह रानी चंद लिखा हो। फिंच आगे लिखते हैं कि भक्त सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाकर यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं और राम टंका खरीदते हैं। राम टंका, कृष्ण टंका, शिव टंका धातु के वो सिक्के होते थे जो तीर्थ यात्रा की स्मृति चिन्ह के रूप में लिए जाते थे। इनका उपयोग मूल्य चुकाने में नहीं होता था। तो अगर कोई आपको रामकृष्ण या शिव के 300-400 साल पुराने सिक्के दिखाए तो जान लीजिए कि वे सिक्के मुद्रा के तौर पर उपयोग में नहीं लाए जाते थे। यह मामला बस आस्था का होता था। फिंच आगे लिखते हैं कि अयोध्या से लौटते समय ये जो भक्त थे वे ब्राह्मण पंडों के पास जाकर अपने वंशों की पोथी में अपना नाम देखते थे, मृत परिजनों के नाम कटा देते थे और नए जन्म लिए शिशुओं के नाम लिखाकर आते थे। इन पंडों के पास अपने महाजनों के परिवारों की सदियों से वंशावली लिखी मिल जाती है। विलियम फिंच का यह वर्णन ईस्वी सन 1611 का है। इतने विस्तृत वर्णन में भी वहां मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां 5 पीढ़ियां और 200 वर्ष बीत गए हैं। ताजमहल भी बन चुका है, पर बाबरी मस्जिद किसी रिकॉर्ड में कहीं नजर नहीं आती। अब सवाल यह आता है कि यहां मस्जिद कैसे और कब आई? तो जहांगीर के बाद अगला पड़ाव आता है अकबर के पड़पोते औरंगजेब के समय।
आपको याद है ना, 1665 और 1705 में औरंगजेब ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। अब औरंगजेब की अकेले सोमनाथ से ही कोई दुश्मनी थोड़ी थी। ये फरमान निकलते थे तो एक के बाद एक कई मंदिरों के लिए निकलते थे। सोमनाथ के साथ वाराणसी, उज्जैन, अयोध्या, सभी आध्यात्मिक केंद्रों के आसपास के जो भी सिपह सालार होते थे उन सभी को यह फरमान जाते थे। तो 1660 के दशक में सोमनाथ के ही साथ उज्जैन, काशी और अयोध्या में भी औरंगजेब द्वारा पहली बार विध्वंस किया गया था। इसके 40 साल बाद 1705 में औरंगजेब की ओर से अब की जो फरमान निकले थे उसमें उन सब सूबेदारों को इस बार एक निर्देश और मिला था कि यह जिद्दी हिंदू बार बार मंदिर बना लेते हैं, उनकी कमर तोड़ी जानी चाहिए। इस बार बर्बादी ऐसी हो कि वहां फिर से मंदिर खड़ा न हो सके। तो 1705 में जब औरंगजेब का आदेश अवध के सूबेदार फैदाई खान के पास गया तो उसने जब राम मंदिर को गिराया तो माना जाता है कि तब उसने वहां एक इमारत बनवा दी ताकि वहां कुछ लोगों को तैनात कर वापस पूजा शुरू न होने दी जा सके। लेकिन राम भक्तों ने उस इमारत के भी बाहर एक छोटा सा चबूतरा बनाया और वहां राम की पूजा जारी रखी। इस चबूतरे को कहा गया राम चबूतरा, जिसे न कोई दीवार थी न छत थी, लेकिन राम भक्त वहां अपनी उपासना करते रहे। तनाव के कुछ प्रसंगों को छोड़ दे तो इस राम चबूतरे पर यह पूजा लगभग 300 साल तक अविरत चलती रही। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़े जाने का इतिहास सातत्यपूर्ण नहीं है। वैसे भी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए सुविधा ही है, अनिवार्यता नहीं। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन शायद हिंदुओं की इस अखंड आस्था को जवाब देने के लिए कालांतर में मुस्लिम भाइयों ने इस इमारत में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह यह इमारत बन गई मस्जिद ए जन्म स्थान। पर इसमें अभी बाबर या बाबरी मस्जिद का कोई नाम नहीं था। यहां मस्जिद जैसी किसी इमारत होने का पहला ठोस प्रमाण मिलता है आम्बेर के राजा सवाई जयसिंह के माध्यम से। इन राणा जयसिंह के नाम पर राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम जयपुर पड़ा। जयसिंह जी की राजपूताना वर्चस्व दिखाने की एक विशिष्ट शैली थी जिसे आज की भाषा में स्वैग कहा जाता है। जहां जहां बड़ी मुस्लिम बस्ती होती थी वे वहां आसपास की एक बड़ी जमीन खरीद लेते थे और वहां कोई हवेली या किला वगैरह बनवा लेते थे जहां राजपूत सैनिक आते जाते रहते थे। इस तरह राजपूत सैनिकों की मौजूदगी से वे सुनिश्चित करते थे कि उस इलाके की गैर मुस्लिम आबादी को मुस्लिम आबादी से दब कर न रहना पड़े। तो इन सवाई जयसिंह ने ईस्वी सन 1717 में अयोध्या में भी इस मस्जिद जन्मस्थान के पास एक बड़ी जमीन खरीदी थी। उस समय के जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे राजस्थान में उन्हें कापड़ द्वार कहा जाता था, जिसमें कपड़े पर जमीन का एक नक्शा चितेरा जाता था। जयपुर संग्रहालय में इस जमीन के कापड़ द्वार पर पहली बार बाबरी मस्जिद का चित्र नजर आता है, जिसे उस स्थान पर मस्जिद के अस्तित्व का पहला ठोस प्रमाण कहा जा सकता है। राम चबूतरा और यह मस्जिद अड़ोस पड़ोस में होने से यहाँ सांप्रदायिक तनाव तो रहता ही था, लेकिन अवध के नवाब वैसे डरपोक थे, इसलिए तनाव के बावजूद भी राम चबूतरे पर पूजा रुकी नहीं। और वैसे भी 18वीं सदी के मध्य तक तो मुगल भी बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे। देश की अधिकांश सत्ता मराठों के हाथ में आ चुकी थी। मराठों ने आज के भारत का लगभग 80% भाग अपने अधीन कर लिया था। जब दिल्ली सल्तनत ही पेशवाओं की तलवार के साए में मराठों की दया पर बची थी तो अवध का नवाब किस खेत की मूली था। इस दौरान मराठों ने अपने दबदबे का प्रभाव दिखाकर अवध के नवाब से राम मंदिर के मुद्दे पर सुलह करने के प्रयास किए। जन्मभूमि की जमीन खरीदने के प्रस्ताव भेजे ताकि जन्म स्थान पर राम मंदिर फिर से बनाया जा सके, लेकिन बात थोड़ी आगे बढ़ती और किसी दूसरे मोर्चे पर कोई संकट आता, मराठे उसमें व्यस्त हो जाते और बात वहीं रुक जाती। कुल मिलाकर अंग्रेजों का शासन आने तक हर बात किसी न किसी वजह से टलती रही। इसके बाद 1740 में एक और प्रवासी जोसेफ टायफेनथेलर भारत में आया, जो भारत की संस्कृति के प्रेम में यहीं रच बस गया। जोसेफ को भारत में भेजा तो चर्च के प्रचारक के तौर पर गया था, लेकिन वह एक आर्किटेक्ट था। उसकी रुचि यहाँ के शहरों में थी, यहाँ के इमारतों में थी। वह भारत से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी मृत्यु तक अगले 45 वर्षों तक वह भारत में ही रहा।
अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष उसने लखनऊ, अवध और बनारस जैसे गंगा की द्रोणी में बिताया और गंगा का एक विशेष मानचित्र भी बनाया। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है घाघरा नदी, जिसे अयोध्या में सरयू कहा जाता है। सरयू का अर्थ होता है तेज बहने वाली। तो जोसेफ ने जब गंगा की द्रोणी में कई शहरों के चित्र, नक्शे वगैरह बनाए, उनके स्थापत्य का वर्णन लिखा, तो इसमें भी उसने रामकोट किले का वर्णन करते हुए कहा कि यह किसी भव्य मंदिर के अवशेषों को जोड़कर बनाई गई एक इमारत दिखती है, जहां भाविक आकर अपने अधिपति की पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। जोसेफ टाइफेंथलर का यह वृत्तांत भी कोर्ट में अविरत आराधना के प्रमाण के तौर पर पेश किया गया। आने वाले समय में अंग्रेजों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने छोटे छोटे उपनिवेश बना लिए, उन्हें बढ़ाने लगे और 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेजों ने जैसे पूरे भारत को अपने शिकंजे में ले लिया। इस दौरान अवध के सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चले गए और अवध के नवाब की नवाबियत सिर्फ कहने के लिए रह गई थी। 1 वर्ष बाद 30 नवंबर 1858 को एक बड़ी रोचक घटना हुई। निहंग बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में 25 सशस्त्र निहंग सिख बाबरी मस्जिद में घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद मुतवल्ली और अन्य लोगों को डरा धमकाकर राम के नाम से हवन पूजा की और दीवारों पर हर ओर राम का नाम लिख दिया। बाद में इस प्रांगण में लंगर लगाकर शाम को राम प्रसाद वगैरह चढ़ाया गया। उस रात को निहंग सिखों के सोने के बाद मस्जिद का मुतवल्ली चोरी छिपे पुलिस थाने पहुंचा और इस घटना की एक FIR या प्राथमिकी दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में उसने घटना का पूरा वर्णन लिखा, पुलिस से हस्तक्षेप की विनती की, अपने हस्ताक्षर किए और उसके नीचे अपना ओहदा लिखा, मुतवल्ली मस्जिद ए जन्मभूमि। अगली सुबह थानेदार शीतल दुबे मस्जिद में गए। निहंग बाबा फकीर सिंह को अपने साथियों के साथ वहां से बाहर जाने के लिए कहा। फिर अंग्रेजों ने इस राम चबूतरा और मस्जिद के बीच दीवार बना दी और दोनों धर्मस्थलों को पहुंचने के लिए 2 अलग रास्ते बना दिए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि इतने सारे रिकॉर्ड्स के कोर्ट में आने के बाद हमें पता चलता है कि देश को स्वतंत्रता मिलने तक किसी सुल्तान, बादशाह, नवाब या बरतानिया हुकूमत के रिकॉर्ड में बाबरी मस्जिद नाम ही नहीं मिलता। इस मस्जिद या इस इमारत के नाम में हमेशा जन्म स्थान, जन्मभूमि शब्द जुड़े रहे। इस मस्जिद को बाबर का नाम स्वतंत्रता के बाद बहाल किया गया। कब, किस लिए, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह तो सच है कि इस नाम के कारण यह भ्रांति अवश्य पैदा होती है कि इसका निर्माण बाबर ने कराया होगा, जिससे यह लग सके कि बाबरी मस्जिद 500 सदियों पुरानी धरोहर है। यह नाम किसने और कैसे बदल दिया, यह भी मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी निश्चित है कि किसी पुरातात्विक महत्व की एक इतनी विवादित इमारत का नाम बदला जा रहा हो, तब इतिहासकारों ने इस नाम को सही करने के लिए कुछ किया होता तो शायद यह नाम मस्जिद जन्मस्थान या मस्जिद जन्मभूमि ही रहता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाबरी मस्जिद नाम दिए जाने में उनका कोई हाथ था या नहीं, लेकिन इतिहासकार इस नाम को ठीक करने के लिए उत्सुक नहीं थे, कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है। यह भी मेरा व्यक्तिगत विचार है, सही गलत आप स्वयं तय करें। खैर, इन निहंग सिखों की इस घटना की FIR भी 161 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। ये सारे प्रमाण राम मंदिर स्थल पर हिंदुओं की पूजन की निरंतरता या कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप को हजारों वर्षों से प्रस्थापित करने में सफल रहे। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा इसे बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद बताया जाता रहा, परंतु 1528 में बाबर द्वारा मंदिर विध्वंस के समय से लेकर सवाई राजा जयसिंह के कापड़ द्वार पर दिखने तक, यानी 1717 तक, इस विवादित स्थान पर मस्जिद के मौजूद होने के कोई प्रमाण नहीं दिए जा सके। हिंदू पक्षकारों ने मस्जिद में नमाज की निरंतरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला एक आई विटनेस अकाउंट भी ढूंढ निकाला। 1910 के आसपास एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता ट्रांसफर होकर भारत आया। ASI में एक बड़े ओहदे पर उसने काम शुरू किया तो उसने नई संभावित साइट्स की खोज शुरू की। एक बात पर गौर करें कि इस समय तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा की भी खोज नहीं हुई थी। तो ऐतिहासिक साइट्स की खोज करते समय उसने अयोध्या का भी दौरा किया।
कुछ हफ्तों के निरीक्षण के बाद उसने अपनी रिपोर्ट लिखी। उसमें उसने लिखा कि राम चबूतरे के पास मस्जिद के नीचे और आसपास पुरातात्विक महत्व के कई दिलचस्प खंभे और आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं। यहाँ एक नई पुरातात्विक खोज की प्रबल संभावना है। मैं जब तक अयोध्या में रहा तब तक इस पुरातात्विक खजाने पर खड़ी मस्जिद में मुझे कोई भी आवाजाही या हलचल नजर नहीं आई। यह इमारत तो जैसे गिरने के लिए बेताब नजर आती है। लावारिस सी दिखने वाली इस इमारत की दीवार और छतों में बड़े बड़े छेद पड़ गए हैं। छत की दरारें तो इतनी बड़ी हैं कि गुंबदों पर उग आई लंबी सूखी घास के होते हुए भी ये दरारें देखी जा सकती हैं। पुरातात्विक खुदाई के लिए इस मस्जिद को गिराने में हमें ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी, तो मैं इस बात की अनुशंसा करता हूं कि साइट पर खुदाई के लिए एएसआई को अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि इस काम की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन 100 वर्षों बाद इस पत्र ने मस्जिद में नमाज की निरंतरता को संदिग्ध कर दिया। इन प्रमाणों से छटपटा रहे मुस्लिम पक्ष ने अंतिम हथियार के तौर पर एएसआई की रिपोर्ट पर भी आक्षेप लिए, लेकिन उन्हें भी पता था कि इस दलील में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने खुदाई के आदेश यूं ही नहीं दिए थे। अन्य सारे प्रमाण देखने के बाद इलाहाबाद कोर्ट को लगा कि मंदिर के पक्ष का दावा इतना मजबूत तो लग रहा है कि यहाँ खुदाई किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। 2003 में खुदाई का आदेश जारी किया गया। खुदाई में निष्पक्षता और विश्वसनीयता दोनों को बनाए रखने के लिए सारी प्रक्रिया की वीडियो शूटिंग की गई। एएसआई की टीम में गुलाम सैयदुद्दीन ख्वाजा, जुल्फिकार अली, ए हाशमी और अतीकुर रहमान सिद्दीकी जैसे अत्यंत वरिष्ठ मुस्लिम पुरातत्ववेत्ता शामिल किए गए थे। काम की निगरानी के लिए एएसआई की टीम के साथ कोर्ट के न्यायिक सदस्यों को भी भेजा गया। दोनों पक्षों के वकीलों और सभी याचिकाकर्ताओं को इस दौरान निरीक्षण के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी गई और इसमें मुस्लिम याचिकाकर्ता जफरयाब जिलानी और उनके वकील पूरे समय उपस्थित भी थे। इस जांच में भी 131 कर्मचारियों की टीम में 52 मुस्लिम कर्मचारी थे। खुदाई की रिपोर्ट में कुछ उल्लेखनीय बातें सामने आई। पहले तो यहाँ अलग अलग समय पर कई मंदिरों के बनाए जाने की पुष्टि हुई। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ कम से कम 1000 ईसा पूर्व से किसी न किसी मंदिर का अस्तित्व रहा है। तीसरा यह कि यहाँ जो इमारतें बनी थीं वह रहने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी। इनमें बस्ती या राजमहल जैसे कोई तत्व नजर नहीं आते। यहाँ से 2 टुकड़ों में टूट चुका लगभग 1300 वर्ष पुराना एक शिलालेख भी मिला, जिस पर लिखा था यह उस राजा का मंदिर है जिसने 10 मुख वाले राक्षस को मारा था। इस रिपोर्ट को लेकर कुछ विवाद भी हुए, जिसके बारे में फिलहाल नहीं बताता, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़ा किया उसे दोनों ही न्यायालयों ने यह कहकर खारिज कर दिया कि निष्पक्ष जांच के हर तरह के प्रावधान करने के बाद इस खुदाई की विश्वसनीयता पर संदेह का कोई स्थान नहीं। लगातार दावे प्रतिदावे, प्रश्न प्रतिप्रश्न, प्रतिप्रश्नों पर प्रतिप्रश्न के दौर चलते रहे और 40 दिन की जिरहबाजी के बाद अंत में 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्णय सुनाने से पहले देश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के तगड़े इंतजाम किए गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और 24 दिनों बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि विवादित स्थान की पूरी 2.77 एकड़ की जमीन रामलला मंदिर के लिए दे दी जाए। निर्मोही अखाड़े का दावा 1885 से चलता आ रहा था, सबसे पुराना था, लेकिन उसे इसमें कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने 2 सरकारों को 2 आदेश दिए। केंद्र सरकार से कहा गया कि 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर इस 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को वे किसी अन्य सहूलियत के स्थान पर इस्लामिक धर्मस्थल बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दें। कोर्ट के इस अंतिम निर्णय पर भी 18 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं का 34 दिन मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि इनमें कोई भी ऐसा नया पहलू सामने नहीं लाया गया है जिसके बारे में सुनवाई के दौरान चर्चा नहीं हुई हो। इसलिए
ये सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं 12 दिसंबर 2019 को निरस्त कर दी गईं और इस तरह 22 जनवरी 2024 को भगवान बालक राम ने 32 वर्षों तक टेंट और अस्थाई चबूतरों के निवास को राम राम कहकर भव्य मंदिर में स्थायी रूप से आगमन किया। तुलसी ने झूम कर गाई कोई मस्त मगन चौपाई, पागल हैं खुशी से नैना घर आए मेरे रघुराई। समस्त राम भक्तों को राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की मन से बधाई। यह प्राण प्रतिष्ठा बालक राम की नहीं हुई है, यह भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। एक मिनट, क्या आपको यह लग रहा है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पैरवी कर रहा हूं? क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे समझने के लिए हिंदुओं का जीवन दर्शन समझना होगा। यह विषय मैं अगले भाग के लिए सुरक्षित रख लेता हूं, जो जुड़ा हुआ है हमारी पहचान से। पर अंत में वहीं पर वापस लौटता हूं जहां से यह भाग शुरू किया गया था, जो थोड़ा व्यक्तिगत है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि राम मंदिर से आए कलश का स्पर्श जब मेरे हाथों से हुआ तो मैं इतना भावुक क्यों हो गया था। उस स्पर्श में मुझे मेरे वो हीरोज याद आ गए जिनका चेहरा मैंने नहीं देखा था, जिनके नाम मैं नहीं जानता था, जिनकी जाति भाषा वर्ण के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि महमूद गजनवी के पहले आक्रमण से लेकर 22 जनवरी 2024 को बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा तक के 1023 वर्षों के संघर्ष में मेरे नायक स्वतः मिट गए, पर हमारी आस्था को मिटने नहीं दिया। हमारी संस्कृति को मंदिरों और कहानियों में जीवित रखा, उन भव्य मंदिरों में भी जीवित रखा जो तोड़े गए और उन साधारण से मंदिरों में भी जीवित रखा जो भग्न मंदिरों के टुकड़ों को उठाकर फिर से बनाए गए थे। उन कहानियों में जीवित रखा जो उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाया, और उन कहानियों में भी जीवित रखा जो उन्होंने स्वयं गढ़ी। इस राम मंदिर की कीमत बहुत बड़ी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सजावट में जितने फूल लगे थे ना, उससे भी कहीं अधिक लोग हमारी संस्कृति को सजाने में खर्च हुए हैं। वे लाखों लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, और वे चंद लोग भी जिन्हें मैं जानता हूं। मैंने घर आकर मेरी बेटी से कहा कि मेरे भाई काका इस मंदिर के लिए अपने प्राण तक को अर्पण करने के लिए सज्ज थे। भाई काका और उनके जैसे हजारों लोग कार सेवा के लिए गए थे। वे जब वापस आ रहे थे तब देश में कर्फ्यू लगा हुआ था। कई रातें जंगलों में रास्ते बनाते हुए, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए, कभी ट्रकों में छुपकर, पता नहीं किन किन समस्याओं को मात देते कई दिनों बाद भाई काका इंदौर लौटे थे। वो और उनके वो 30-40 साथी जो इंदौर से गए थे, जो 2-2, 3-3 के जत्थों में आ रहे थे। वे जब इस कार सेवा के लिए निकले थे ना, तब मात्र 2 वर्ष पहले ही सरयू का पानी कार सेवकों के रक्त से लाल हुआ था। शिलान्यास करने जा रहे कार सेवकों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए पैरों में नहीं, उनके सीने और माथे पर गोलियां चलाई गई थी। 1990 में 30 अक्टूबर को 11 कार सेवक और 2 नवंबर को 40 कार सेवकों ने अपनी प्राणाहुति दी। लेकिन आज भी विकिपीडिया पर यह संख्या सिर्फ 8 लिखी गई है। इन कार सेवकों में जिनकी गिनती नहीं हुई, उनमें 2 वो पिता पुत्र भी हैं जो मेरे बहुत दूर के रिश्ते में थे। पीछे उस तरुण पुत्र की एक मां छूट गई है जिसने अपने पति और बेटे को एक ही दिन में खो दिया, जिनके शवों को मानव सुलभ सम्मान तक नहीं दिया गया। अयोध्या में ही किसी ठेले पर घासलेट डालकर किसी कचरे की तरह जला दिया गया। मुझे उस कलश को स्पर्श करते समय पीछे छूट गई वही मां याद आ गई, जिसका पुत्र और पति शायद आज होते तो उसका जीवन आसान होता। पर उस मां ने शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि उसके पति और बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा,
वो रामलला की राह देख रही थी कि मेरे राम आएंगे। इस प्रतीक्षा के लिए मैं उस मां को शबरी काकी का नाम देना चाहूंगा। 2 साल पहले हुए कार सेवकों पर गोलीबारी की इस घटना की पृष्ठभूमि तो थी ही। भाई काका कार सेवा को जा चुके थे, विवादित ढांचा गिरा दिया गया था, देश भर में कर्फ्यू लगा था, भाई काका अभी सुरक्षित घर वापस नहीं आए थे। तब एक सुबह की बात है, हमारे घर के सामने साइकिल पर एक दूध वाला जा रहा था, जो कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवाओं को मिली आधे घंटे की ढील में दूध बांटने निकला था, पर वापसी में कुछ 1 मिनट की देर हो चुकी थी। उसे पुलिस ने देखा तो उसे पैर में गोली मारी। वह दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी टंकी में बचा हुआ दूध जमीन पर गिर गया। एक सिपाही डंडा लेकर उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। तब 13 वर्ष का श्रीकांत यह सब खिड़की से देख रहा था। उस पुलिस अधिकारी ने खिड़की की ओर देखकर दहाड़ा कि खिड़की बंद नहीं की तो तुझे भी गोली मार दूंगा। मैंने खिड़की तो बंद कर ली, लेकिन मेरे मन में भाई काका के लिए चिंता, भय, क्रोध और असमंजस की कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। वे कब वापस आएंगे? वो ठीक तो होंगे, वो गए ही क्यों? और मेरे भाई काका जैसे लोगों पर ये गोलियां किस लिए? किस लिए? अपने ही देश में अपने ही सबसे अधिक पूज्य भगवान के लिए, उन्हीं के जन्म स्थान पर मंदिर की मांग करने के लिए। इस घटना के बावजूद जब मैं बड़ा हुआ, कमाने लगा, ऐसा लगने लगा कि अब मैं दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान गया हूं, तो तब एक दौर था जब मुझे मन से लगता था कि इस मंदिर की जगह कोई अस्पताल या कॉलेज बन जाना चाहिए। हिंदुओं ने अपनी सहिष्णुता और उदारता का परिचय देना चाहिए। यह देश उतना ही मुस्लिमों का है जितना हिंदुओं का। उन्हें इस देश में भय न लगे, उनकी भावनाओं का आदर रहे, इसलिए राम मंदिर की जिद छोड़ देना उचित है। और इस लिबरल सोच का मुझे कई बार गर्व भी महसूस होता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे समझ बढ़ी और पता चला कि ऐसी उदार सोच रखने वाला मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं, जब देखा तो जाना कि हिंदुओं की आस्था की परवाह किसी को नहीं है। इस देश में हिंदुओं के त्याग इतने पारदर्शी हो चुके हैं कि वे किसी को नजर ही नहीं आते। यह भी दिखा कि भारत के किसी भी शहर में अस्पताल या कॉलेज बनाने के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। जब जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो किसी भी शहर में बड़े बड़े मॉल्स या स्टेडियम बन जाते हैं, तो कॉलेज या अस्पताल तो बन ही सकते हैं, लेकिन करोड़ों की श्रद्धा के केंद्र भगवान राम की जन्मभूमि तो एक ही है। रही हिंदुओं की सहिष्णुता की बात, तो हमने मुस्लिम बंधुओं की जिद के लिए अपना देश आधा तोड़कर उन्हें दे दिया। ले जाओ, बना लो अपना पाकिस्तान, एक पश्चिम में बना लो, एक पूर्व में बना लो, उसके बाद भी जिसे यहीं रहना है रहे, निर्भय होकर रहे। हम हमारे देश को धर्म से नहीं, धर्मनिरपेक्ष पद्धति से चलाएंगे, यानी 2 पाकिस्तान और 1 भारत। तीनों ही देशों में मुस्लिमों की सहूलियत का ध्यान रखा गया और इसके लिए जहां जहां समझौतों की जरूरत पड़ी वहां हिंदुओं ने त्याग किए। जिसे इसमें भी हिंदुओं की सहिष्णुता या उदारता नहीं दिखती, उन्हें राम जन्मभूमि पर खड़ा अस्पताल या कॉलेज क्या दिखता? धर्मनिरपेक्षता का वचन तो वैसे पाकिस्तान ने भी दिया था, लेकिन निभाया नहीं। जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान में रहना चुना, विभाजन के समय पाकिस्तान की जनसंख्या में उनकी 20% भागीदारी थी, जो आज घटकर मात्र 1.5% रह गई है। अगर भारत में हिंदू भी वैसा ही कुछ करते तो विभाजन के बाद ही राम मंदिर के लिए बलपूर्वक जमीन छीन लेना क्या मुश्किल बात थी? परंतु देश को धर्मनिरपेक्ष पद्धति से चलाने का जो वचन देश के हिंदुओं ने समस्त अल्पसंख्यक समाज को दिया था, उस संकल्प को पिछले 75 वर्षों में अरबों हिंदुओं ने जिया है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों को तोड़ा जाता रहा, लेकिन भारत में अपने ही राम के मंदिर के लिए हिंदू समाज ने प्रयास किए, संयम के साथ, लोकतांत्रिक पद्धति से, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान में उपलब्ध तरीकों से। इस दौरान रामलला की मूर्ति भी 30 वर्ष तक एक टेंट में बिना शिकायत विराजमान रही।
आज हमें अयोध्या में मंदिर बनाने का उत्साह तो है ही, लेकिन इस बात का समाधान भी है कि अयोध्या में मंदिर से दुगने बड़े क्षेत्रफल पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। अधिकतर हिंदुओं को खुशी है कि चलिए हमें तो मंदिर मिल गया, पर हमारे मुस्लिम बंधुओं के साथ भी कोई अन्याय नहीं हुआ। जिसे इसमें भी सहिष्णुता या उदारता नहीं दिखती, उन्हें राम जन्मभूमि पर खड़ा अस्पताल या कॉलेज क्या ही दिखता। जिन्हें हिंदुओं की सहिष्णुता को समझना है, उनके लिए विभाजन और राम मंदिर यही दो उदाहरण पर्याप्त हैं, वरना भक्ति में उन्माद देखने वालों को तो लाखों उदाहरण दें तो भी कम ही पड़ जाएंगे। जब इस उत्सव को उन्माद कहा जाता है तो मेरे आंखों के सामने एक चेहरा आता है शबरी काकी का, जो बेटे और पति के बिना जीवन में दरिद्रता, दुख और एकाकीपन को भूलकर बस अपने राम लला की राह देख रही थी। उसके पति और पुत्र का बलिदान सिर्फ उसकी स्मृतियों में ही दर्ज है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद कुछ दिनों बाद मेरी शबरी काकी से अचानक मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि कभी आपको दुख हुआ कि काका और भैया का बलिदान किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया? उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि राम सेतु बनाने में हजारों वानरों का हाथ लगा होगा। क्या उन सबका नाम जानना संभव है या क्या उसकी कोई आवश्यकता भी है? उस वानर सेना की तरह ही मेरे पति और बेटे ने भी अपना कर्तव्य ही निभाया है, और अपना कर्तव्य करने के लिए किस बात की प्रसिद्धि, किसी पुरस्कार या प्रसिद्धि की न तो मेरी कोई अपेक्षा है, नहीं कोई इच्छा। मेरे पति और बेटे ने जिस मंदिर के लिए प्राण अर्पित किए, वह मंदिर अब पूर्ण हो रहा है। शायद मेरे 2-3 वर्षों का जीवन बचा हो। मुझे राम ने जीवित ही इसलिए रखा है कि जब मैं उस लोक में अपने पति और बेटे से मिलूं तो उन्हें वहां जाकर बता सकूं कि मंदिर बन गया। मुझे विश्वास है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में राम के चरणों पर अभिषेक कर रहे थे, तब शबरी काकी ने भी अपने घर पर करोड़ों हिंदुओं की तरह टीवी के सामने दिया लगाया होगा। घर में अपने अकेले के लिए मिठाई बनाई होगी। काका और भैया के चित्रों पर हार चढ़ाए होंगे। मैं जानता हूं कि जब वो काका से और भैया से मिलेंगी तो अब वो सिर्फ मंदिर का वर्णन नहीं करेंगी, वो बालक राम की मूर्ति के आंखों से छलकते वात्सल्य का भी वर्णन करेंगी। उस दिन मैंने भाई काका से भी वीडियो कॉल पर बातचीत की, धन्यवाद दिया, कहा कि हमारे लिए तो आप ही राम की वानर सेना के एक वानर हो। यह सुनकर 80 वर्ष के मेरे भाई काका हंसने लगे। उनकी आंखों में किसी नन्हे बच्चे जैसी चमक थी। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आमंत्रण था, लेकिन वृद्धावस्था की वजह से जा नहीं सके। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको संभव हो तब चले जाना, हमारे लिए प्रसाद ले आना। शबरी काकी, भाई काका की पीढ़ी अपना काम अच्छे से कर चुकी है। अब हमारी पीढ़ी को भी अपना काम करना होगा। फिर हमारा कर्तव्य तो बहुत कठिन भी नहीं है। हमारी संस्कृति का जतन कहानी और मंदिरों में होता है। आने वाली पीढ़ी को हमें हमारे मंदिर दिखाने होंगे, बस एक नई दृष्टिकोण के साथ। हमें उन्हें वही कहानियां सुनानी होंगी, बस कुछ बदलावों के साथ, ताकि वे जान सके कि हमारे सच्चे हीरोज, हमारे नायक कौन हैं। मंदिरों का मामला आसान करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे एक युवा मित्र है शांतनु परांजपे, जो आधे से 1 मिनट की छोटी छोटी रील्स के माध्यम से भारत के मंदिरों को देखने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। इतनी कम आयु में उनकी मंदिरों की धरोहर के बारे में इतनी गहरी जानकारी देखकर मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग यह शिकायत करते हैं कि भारत के युवा अपनी संस्कृति से टूटते चले जा रहे हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के प्रति थोड़ा सा विश्वास रखें। पुराने तरीकों से नई पीढ़ी को आकार न दें, उन्हें थोड़ा समय दें। और रहा कहानियों का मामला, उसे आसान करने के लिए अभिव्यक्ति है ही। अगर आपको अभिव्यक्ति की प्रस्तुतियां पसंद आ रही हों तो इन गाथाओं को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां संभव हो वहां शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी कि मेरे प्रयासों को आपका साथ मिल रहा है। अगर कोई सूचना हो तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स में आप मेरे लिए संदेश छोड़ सकते हैं। मेरे नाम की स्पेलिंग है SHRIKANT, श्रीकांत, KEKRE, केकरे।
कई लोग मुझे वहाँ वॉइस नोट्स भी भेजते हैं। मुझे यह तरीका सबसे अधिक पसंद आता है। और अगर आप अभिव्यक्ति के आगामी अंक व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो वहीं हम अपना नंबर डाल सकते हैं। मैं आपका नंबर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल्स में जाकर अभिव्यक्ति बाय श्रीकांत केकरे ढूंढकर उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस प्रस्तुति का अंतिम भाग होगा जिसमें हमारी पहचान से जुड़ी कुछ कहानियां होंगी, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदू संस्कृति के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेक्युलरिज्म किस तरह इनबिल्ट होता है, और इसी तरह की कई कहानियां। मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।